नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेल अप स्टडी में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, समसामयिक जानकारी और करंट अफेयर्स की जानकारी के साथ, जो आपके लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। दोस्तों, उत्तराखंड में चैत्र मास को भिटोली पर्व के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड में योग की ब्रांड एम्बेसडर दिलराज प्रीत कौर हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में पलायन आयोग के अध्यक्ष एस नेगी जी को बनाया गया है। दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इस उपलक्ष्य पर 2018 में इसी दिवस पर 2018 में ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की गई और इस योजना के द्वारा जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं उनको ट्रेनिंग और उनकी क्षमता के विकास के लिए कार्यशालाएं बनाने और ग्राम योजनाओं की जानकारी देने के लिए बजट का जो प्रबंध है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इसी क्रम में उत्तराखंड को इस बार 2020 में 37 करोड़ रुपए का बजट मिला है। दोस्तों, उत्तराखंड का पहला हाथी अस्पताल हरिद्वार में खोला गया है। दोस्तों, उत्तराखंड के कुमाऊं से लिपुलेख दर्रे से वर्ष 1981 में कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत की गई थी और दोस्तों, इस वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के चलते इस यात्रा को स्थगित किया गया है। दोस्तों, उत्तराखंड के पंच केदारों में द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट 11 मई 2020 को खुल गए हैं। दोस्तों, बाबा मदमहेश्वर धाम की शीतकालीन आवास ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से राकेश्वरी मंदिर रांसी गांव जाती है, फिर वहां से देवदर्शनी और फिर भगवान मदमहेश्वर के मुख्य आवास में उनकी डोली ले जाई जाती है। दोस्तों, पहाड़ों की रानी मसूरी के इतिहास पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म सवाई सागा ऑफ एन आइकन को 10वें दादा साहेब फाल्के फेस्टिवल 2020 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए फिल्म के निर्देशक क्षितिज शर्मा और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए अभिषेक सिंह नेगी को पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, इस फिल्म को अपनी आवाज प्रसिद्ध लेखक उत्तराखंड के गणेश शैली ने दी है। दोस्तों, पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 18 मई 2020 को खोले गए हैं और तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट 20 मई 2020 को खोले गए। दोस्तों, उत्तराखंड के रायपुर ब्लॉक के छमरोली गांव के उत्कृष्ट रचनाकार कमल नयन डबराल का 3 मई 2020 को निधन हो गया। दोस्तों, उनकी प्रमुख रचनाओं में खितनी हैसणु कमला, पोस्तुमा छुमा मेरी भाग्यानी बौ आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के जौनसार भाबर क्षेत्र के केसरी चंद, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में शामिल हुए थे तथा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। दोस्तों, 3 मई 1945 को अंग्रेज सरकार ने उन्हें फांसी दे दी। वह जौनसार के क्यावा गांव के रहने वाले थे। दोस्तों, उनके पिता का नाम पंडित शिवदत्त और माता का नाम रायबरेली था। दोस्तों, 3 मई को उत्तराखंड में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हीरक परियोजना के अंतर्गत बनाई जा रही तवाघाट लिपुलेख सड़क, जिसकी लंबाई 95 किलोमीटर है, अब पूरी हो चुकी है। दोस्तों, इस सड़क के द्वारा आप कैलाश मानसरोवर यात्रा तथा छोटा कैलाश की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रानीखेत में मजखाली को एग्रो हार्टी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। दोस्तों, यह घोषणा उत्तराखंड सरकार के कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने की। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने कुशल और अकुशल युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक होप पोर्टल का शुभारंभ किया है। होप, जिसकी फुल फॉर्म है
हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इस पोर्टल का जो URL है hope.uk.gov.in है। दोस्तों, पद्म भूषण लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ। दोस्तों, वर्तमान में उनका निवास स्थान उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। उन्होंने अपने 86वें जन्म दिवस पर अपनी नई पुस्तक मिरेकल एट हैप्पी बाजार का विमोचन किया। दोस्तों, उनका पहला उपन्यास 17 वर्ष की आयु में द रूम ऑफ द रूफ था। 1992 में होने वाले लघु कथा संग्रह आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और 1919 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। सन 2014 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ 28 मई 2020 को हुआ। इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक की योजनाओं पर ऋण सरकार के द्वारा दिया जाएगा ताकि उत्तराखंड के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। इस योजना में आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, कुमाऊं विश्वविद्यालय के नए कुलपति NK जोशी बने हैं। वे पद ग्रहण करने से 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर बने रहेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के SP क्राइम श्री लोकजीत सिंह द्वारा लिखित गीत जज्बा का विमोचन किया। दोस्तों, केरल और असम में आई आपदा में राहत कार्यों में एक स्वयंसेवी संगठन रैपिड रिस्पांस ने सराहनीय काम किए हैं। दोस्तों, और अब कोविड-19 में जैसी महामारी में ये संगठन अपना भरपूर सहयोग प्रदान कर रहा है। दोस्तों, मशहूर अभिनेता इरफान खान का 28 अप्रैल 2020 को मुंबई में देहांत हो गया। वह दुर्लभ बीमारी कैंसर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में RR वेंकटपुरम गांव में दक्षिण कोरियाई कंपनी LG पॉलीमर्स में 7 मई 2020 को जहरीली गैस स्टायरीन का रिसाव हुआ। दोस्तों, स्टायरीन से सिंथेटिक रबड़ और रेसिन बनाया जाता है। स्टायरीन बेंजीन का एक यौगिक है और नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम ने इसे कैंसर के कारक के रूप में घोषित किया है। दोस्तों, अभिनेत्री दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय गुडविल एम्बेसडर 2020 तक बनी रहेंगी। दोस्तों, सिक्किम में भारत चीन सीमा पर स्थित नाकुला दर्रा के पास भारत व चीन की सेना के बीच 10 मई को झड़प हुई, जिसे स्थानीय प्रशासन की मदद से सुलझा दिया गया। दोस्तों, कर्नाटक की एक जनजाति है हलाकी जनजाति। केरल का एक नृत्य है दोस्तों कोरिया कोडियाट्टम, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है।